मैंने नमाज नहीं पढ़ी। जो औरत असर की से लेकर मगरिब तक के फतवे निकाला करती थीं, जो हमारी आंटी बताया करती थीं कि असर और मगरिब के दरमियान मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती, और वो उस पल को, उस लम्हे को बहुत मजबूती के साथ पकड़ लिया करती थी, जिनकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती थी। आज वो हमारी आंटी जी, हमारी खाला जान, जिनकी हर बात ज़िंदगी से शुरू होकर ज़िंदगी पर ख़त्म होती है। ताश के पत्ते भी इंसान इतनी बखूबी से नहीं खेलता जितने कि वो अपनी ज़िंदगी के खेल खेलती हैं। पर कहते हैं ना कि हर इंसान की कुछ दिन तक चलती है, और जब उसकी बिगड़ती है तो बखूबी बहुत अच्छी तरह से बिगड़ती है। फिर उसकी सारी चालाकियाँ, सारी जो उसकी बहादुरी होती है, वो एक पल में, एक मिनट में आखिर निकल ही जाती है। कितनी धड़ल्ले के साथ हमारी आंटी कहती हैं कि मैंने जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये नेल्स एक्सटेंशन जो उन्होंने लगवाए थे, ये ज़्यादा ज़रूरी थे या फिर नमाज जुम्मा ज़्यादा ज़रूरी था? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। उड़ती उड़ती खबर पता चली है कि अंकल जो हैं आंटी के किसी प्रेशर में या किसी मजबूरी के तहत हमारी खाला जान के पास गए हैं। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ अपनी पब्लिक को क्लियर कर दूं, जिन लोगों का ऐसा मानना है तो वो सरासर गलत, बदगुमानी और गलत फहमी में जी रहे हैं। क्योंकि जब अंकल का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो हर एक यूट्यूबर के पास जाकर इस बात की गुहार लगाते थे, हर एक इंसान के पास जाकर अपनी फरियाद को सुनाते थे और कहते थे कि आप अपने ब्लॉग में इस बात का तस्करा करो कि वो मेरा पासपोर्ट दे दे। क्योंकि अंकल जो है वो उम्राह पर जाना चाहते थे। जब यूट्यूबर उनके उस वक्त में साथ दे सकते हैं अपने हर ब्लॉग में या लाइव में बैठकर, जिससे जो भी बन पड़ा, हर एक यूट्यूबर ने इस बात के ऊपर आवाज भी उठाई और आंटी जी से गुहार भी लगाई कि आप हो सके तो अंकल जी का पासपोर्ट जो है वो वापस कर दो। फिर आज ये कैसे हो सकता है कि वो किसी मजबूरी के तहत या किसी परेशानी के तहत या किसी प्रेशर में या फिर दबाव में आंटी जी के पास गए हैं? ऐसा सोचने वालों से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वो बहुत बड़ी गलत फहमी का ऐसे शिकार हैं। जिस तरह से मैं पहले दिन से ये बात कहती आ रही हूँ कि ये सिर्फ व्यूज के लिए नाटक था, और ये जिस दिन इनकी बात और ये नाटक से पर्दा उठाएंगे तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। अल्लाह करीम ने मेरी इस बात को भी लाज रखी और उसने इस चीज को सच साबित कर दिया। कहते हैं कि झूठ के पैर ज्यादा दिन नहीं होते हैं, और ये बात बखूबी आप सब लोग भी जान गए होंगे। अब आंटी जी अपने ब्लॉग में कहती हैं कि मेरे घर की कोई भी चीज अय्यूब यानी कि अंकल जी को भूली नहीं है, और चीनू और पीनट उन्हें इस अंदाज में देख रहे थे कि जैसे उन्हें खोया हुआ कोई अनमोल रतन वापस मिल गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है आंटी जी कि चीनू और पीनू अंकल को इस नज़र से देख रहे हो कि कितना बेगैरत इंसान है, जो 15 चमाट खाने के बाद भी, इस घर से इतनी जिल्लत और रुसवाई होने के बावजूद भी, फिर वापस इसी घर में रोटियां तोड़ने और इसी घर में ठिकाने लगाने और इसी घर में रन बसेरा करने के लिए वापस आ गया। चलिए आंटी जी, आपकी बिल्लियां खिड़की और विंडो में बैठा करती थी, जिन्हें आप कहती थी कि जब भी अपना बॉयफ्रेंड करो या बनाओ तो सोच समझकर बनाना। फाइनली वो अपने लिए बना सकी या ना बना सकी, पर उनके खिड़की में बैठने से एक फायदा ये हुआ कि आपका उजड़ा हुआ जो संसार था, आपका उजड़ा हुआ चमन वापस से गुले बहार, गुले गुलजार और गुलशन नजर आने लगा। अब आंटी जी पूरी सोशल मीडिया के सामने आकर कहती हैं कि मैंने जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी। कितने धड़ल्ले के साथ कहती हैं। कहीं पर क्या आपको उनके चेहरे पर इस चीज की नदामत नजर आई या अफसोस नजर आया कि उन्होंने इन नैल यानी कि नाखून की वजह से अपने कितने जुमा कजा कर दिए? जबकि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जो चीज अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर फर्ज कर दी, वो चीज किसी भी हालत में न मेरे लिए माफ है और न आपके लिए माफ है। जब हमारे और आपके लिए माफ नहीं है, जो नबी और वलियों को माफ नहीं की गई, अगर नबी और वलियों को माफ की जाती तो उस करबला के मैदान में शहीद होने के बावजूद भी आज तक जो सजदा मेरे हुसैन ने किया है, जो नमाज कायम मेरे हुसैन ने की है, वो इस दुनिया में आज तक कोई ना कायम कर सका है और ना करेगा। फिर भी आंटी इतने धड़ल्ले के साथ आकर सोशल मीडिया पर बताती हैं कि मैंने जुम्मा नहीं पढ़ा। अब आंटी जी एकदम कहती हैं कि अयूब नीचे गए हैं, यानी कि अंकल जी नीचे गए हैं, और नीचे जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने अंकल जी को घेर लिया। तो यहाँ सोचने वाला पॉइंट है कि जब अंकल नीचे गए, यानी कि जामुन भाई जब नीचे जाती हैं, तो क्या उनके कुर्ते और पायजामे पर हमारी आंटी जी ने कोई सीसीटीवी लगाकर भेजा था, जिससे उन्हें पता चल गया? बिना अंकल से गुफ्तगू किए, बिना बात किए आंटी जी को इस बात का पता चल गया कि
लोग अंकल जी से क्या कह रहे हैं। अब एक तरफ तो आंटी जी कहती हैं कि मस्जिद, एक तरफ अंकल जी कहते हैं कब्रिस्तान। ये बात में मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। और यहाँ पर मैं ये वाला सवाल भी जानना चाहती हूँ, क्या कब्रिस्तान के अंदर ही मस्जिद थी? जाहिर है जब हम मस्जिद के अंदर जाएंगे अल्लाह की इबादत करने वाले लोगों से ही हमारा वास्ता पड़ेगा। जो लोग नमाज कायम करने के लिए आते हैं वो लोग ही हमसे मिलेंगे। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पूरी बॉम्बे में क्या अंकल और आंटी इतने ही फेमस और मशहूर हैं कि लोग उनकी गैर मौजूदगी को नोटिस कर रही हैं। जबकि मेरे तो सुनने में ये आया है कि इस पूरी सोसाइटी में हमारी आंटी जी को कोई मुंह नहीं लगाता है। अगर मुंह लगाता या अंकल जी के आने पर उमूमन ऐसा होता है कि हम इस शहर में रहते हैं, इस शहर से फिर हम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, पर जब वापस अपने उस घर में आते हैं जहां हमारी दादे इलाही, जहाँ की हम बरसों से रहने सहने वाली हैं, फिर लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, लोग हमारा हालचाल दरियाफ्त करने के लिए आते हैं, पर अंकल आपसे मिलने तो कोई भी नहीं आया। फिर आपने ये बात कैसे कह दी? ऐसा लग रहा है अंकल पूरी तरह आंटी ने आपको बाल जीवन घुट्टी के बजाय अपनी बातों की घुट्टी पिला दी है। ये पब्लिक है, सब जानती है। 1 साल तक अपनी कोई भी गलती ना मानने वाली हमारी आंटी जी अब अपने ब्लॉग में कल के बैठकर कहती हैं कि मेरी भी कुछ गलती रही होगी, मैंने भी कुछ गलती की होगी, पर मैंने गलती कहाँ की इस बात का उन्हें अब तक कोई भी आइडिया नहीं है। जिनकी बिल्ली रोए, जिनके कान की कोई चीज गिर जाए, या फिर उन्हें किसी को कोई बात कहनी हो या अपनी बात किसी को पहुंचानी हो, या जिनके घर में चम्मच भी गिर जाए उन्हें गैब की बातें मालूम हो जाती हैं, अल्लाह उनकी गैबी मदद करता है। फिर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां उन्होंने अपनी की, अपने रिश्ते को एक गंदगी वाला रिश्ता बताया, इस आदमी की सोशल मीडिया पर बैठकर खूब इज्जत उछाली, उसके बाद भी नुक्ते नुक्ते की बातों पर गैबी मदद आने वाली हमारी जिंदगी खाला के पास में अभी तक भी अल्लाह रब्बे करीम ने इस चीज की खबर नहीं पहुंचाई कि बेटा तुम्हारी यहाँ पर गलती है या तुम यहाँ पर गलत हो। क्यों? क्योंकि उनके तो हर एक काम और हर अरकान अल्लाह की मर्जी से ही अदा होते हैं। वो चाहे सर के बाल हो, चाहे नाखून हो, वो चाहे किसी की जिंदगी में जहर या फिर गंद घोलना हो, सब बात की उन्हें गैबी मदद आती है। अब देखिए को अब आंटी जी की ये पहली शादी तो नहीं है, पर अगर सूत्रों के मुताबिक सुना जाए और समझा जाए और सोचा जाए तो वैसे ये है तो पहली ही शादी। पर यहाँ पर रहा मंगलसूत्र का सवाल। अंकल जी ने तोहफे में आकर आंटी जी को मंगलसूत्र दिया। हर शौहर अपनी बीवी को देता है, पर अच्छे और नेक शौहर की जिस बात के लिए हमारी आंटी जी ने अंकल जी के साथ शादी की थी, क्योंकि उन्हें उनकी सुन्नत तरीके पसंद थे, दरगाहों पर जाना पसंद था, हदीस और दिन की बातें करना पसंद थी। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट जो है, यहाँ पर जो मेरी बात है वो ये है कि अगर हमारे अंकल जी वो मंगलसूत्र ना देकर अगर नमाज जुम्मा हमारी आंटी जी का अदा करवा देते, वो नेल एक्सटेंशन निकलवा देते, तो शायद दुनिया की नज़र में भी अच्छे थे और अल्लाह करीम की नज़र में भी अच्छे थे। अगर आप अब अपने नेल एक्सटेंशन निकलवाती भी हैं तो अभी जहां तक मेरा मानना है पब्लिक के ऊपर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी नहीं पता कि कब आप सावन बन जाएं और कब आप हमारी जिंदगी खाला भादो बन जाएं, कब आप बरसना शुरू कर दें, कब आप गरजना शुरू कर दें और कब आप धूप वाला मौसम इख्तियार कर लें। क्यों? क्योंकि आपको समझ पाना वाकई नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आपके हाथी के दांत खाने के और हैं खाला जी, और आपके हाथी के दांत दिखाने के और हैं। शुरू से लेकर आखिर तक हमारी आंटी जी ने इस बात का ही रोया कि हमारे रिश्ते को किसी की नज़र खा गई, हमारे रिश्ते को किसी की आह खा गई, और मैं अपने रिश्ते को अब लोगों की नज़र से बचा कर रखूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी फ्री में एक एडवाइस देना चाहती हूँ। शायद आप मेरी इस एडवाइस को पसंद भी कर लें और शायद कहीं ना कहीं मेरी इस एडवाइस को आप मान भी लें। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी अंकल जामुन घर से बाहर निकला करें तो एक टाट की जो बोरी होती है, जिसे कट्टा वगैरह कहते हैं, जिसमें चावल वगैरह मार्केट से खरीद कर आते हैं, वो उनके चेहरे पर पूरा कवर करके भेजा करें। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो किसी दिन चश्मे बद्दूर को पूरी तरह से नजर लग जाए और कोई तीसरी आपकी जो आप कहा करती थी वो ना तीसरी निकली, ना वो चौथी निकली, ना वो पांचवी निकली आंटी। क्यों? क्योंकि अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं नेक बीवियों के लिए नेक और बद बीवियों के लिए बद शौहर का इंतखाब करता हूँ। तो अंकल जी को आपके अलावा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, चाहे आपने रेहाना खान बॉस पर कितने ही ऐब लगाए, कितने ही आपने उन्हें अंकल के बाजू में खड़ा करने की कोशिश की, पर देखिए आप कहती थी कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ है, वही फैसला करने वाला है। तो बेशक
आज फिर एक बार मेरे रब ने अंकल को आपके पास में खड़ा कर कर इस बात का फैसला कर दिया कि देख, तेरा जूता तेरे मुंह पर ही मरवाऊंगा। और अंकल जामुन को भी अल्लाह रब्बे करीम ने कहा कि देख, सुन्नत रखने के बाद तू इतना मजाक बनाता है कि रील्स पर नाचता है, दुनिया की हर अनशन बातें करता है, तुझे ये नहीं पता कि मैं अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ अपने रिश्तों को जोड़ता हूँ, तो तेरी बीबी का जूता तेरे मुंह पर ही पड़ेगा। जिस औरत को तू ये कहा करता था कि इसे गू खाने की आदत है, आज उसी औरत के बाजू में बैठकर तू अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने करेगा। आंटी जी, इसे इज्जत नहीं कहते, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई कोई गैबी मदद नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई फतवा या फरमान नहीं है, बल्कि अल्लाह करीम ने जितनी बड़ी बातें आप दूसरे लोगों को सोशल मीडिया पर बैठकर बोला करती थी। कहते हैं कि आसमान का थोका अपने ही गिरेबान में आकर गिरता है, तो अल्लाह करीम ने वही चीज, वही रास्ते, वही बातें आपके लिए बखूबी बेहतर तरीके से मुंतखब की। आप कहती हो माशाअल्लाह मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। अब आपकी इस बात पर यकीन करूं या आपकी उस बात पर यकीन करूं, आप लोगों का सी बनाया करती थी इसी सोशल मीडिया पर बैठकर। आप रोने रोया करती थी, यहां तक कि आज आप सोशल मीडिया पर बैठकर जामुन भाई को माफ कर रही हैं। कल का वही दिन था कि जब आप दौरान उम्रा गई थी तो आपका ये कहना था कि मैं इस सोशल मीडिया पर बैठकर सारे लोगों को माफ कर दूंगी, पर नहीं करूंगी तो जामुन भाई को माफ नहीं करूंगी। क्या हुआ आंटी, आपकी इस बात पर एतबार करूं या आपकी उस बात पर एतबार करूं? जब आपने नमाज ही नहीं पढ़ी, बिना नमाज पढ़े आप जुम्मा के दिन उस छापरी बाजार से जो औरत अपने सर का बालपिन खरीदे तो वहां की आइडेंटिटी पूरे प्रूफ के साथ दिखाए, उस औरत ने अपने नाक का नथ खरीदा उस छापरी बाजार से, और उस औरत को ये भी नहीं पता कि मैं आगे खड़ी हूं तो मेरे पीछे का बैकग्राउंड क्या आ रहा है, मेरे बैकग्राउंड से बच्चे अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो उनके जहन पर, उनके दिमाग पर किस बात का असर पड़ेगा। पर आंटी जी, शायद आप नहीं जानती या शायद आप भूल चुकी हैं कि अल्लाह रब्बे करीम वो शान कुदरत रखने वाली ज़ात है कि जब वो अपनी शान करीमी पे आता है बंदा तब भी दंग रह जाता है, और जब वो कहार और जब्बार बनता है तब भी बंदा दंग रह जाता है। सोचिए और समझिए, उस छापरी मार्केट से आपने नथ खरीदी और आपने किसी को सुनार की दुकान नहीं दिखाई। अगर आप बेफजूल भी वीडियो बनाने पहुंचती हैं, वहां से एक रिंग भी खरीदती हैं, तो सोचिए कितनी आप वीडियो बना कर डालती हैं। और मेरे दिमाग में तो एक बात और भी आई, चलते चलते मैंने सोचा कि मैं अपनी ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि 15 लाख रुपये लूटे थे तो सबसे बड़ा मंगलसूत्र बना था। अब ये नहीं पता कि हमारे अंकल झूलन ने इस बार किसका गला काटा है, इस बार किसी की जेब पे डांका डाला है। जो आंटी को अंकल ने महाराष्ट्रन स्टाइल का मंगलसूत्र ला के दिया है। आंटी जरा तिजोरी और अलमारी की चाबियां अपने पास ही रखकर चलना, ऐसा ना हो कि पहले बंगड़ी चुरी थी इस बार गले का हार ही चुर जाए। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करूं, ये पब्लिक है, सब जानती है। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।